जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय श्री लक्ष्मी माता की, जय श्री शालिग्राम भगवान की। भाइयों और बहनों, आप सभी भक्तजनों का स्वागत है इस पवित्र कथा श्रवण में। आज हम सुनने जा रहे हैं शालिग्राम भगवान जी की अद्भुत कथा, जो अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। जिस घर में श्रद्धा से शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, वहाँ से दरिद्रता, रोग, क्लेश और दुखों का अंत होता है। शास्त्रों में कहा गया है, शालिग्राम शिला विष्णु यह पश्येत स पवित्र कृत, अर्थात जो व्यक्ति शालिग्राम भगवान का दर्शन करता है वह स्वयं पवित्र हो जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा भाव और हरि नाम के स्मरण के साथ कथा आरंभ करें। हरि नाम स्मरण कीजिए, श्री हरि का ध्यान कीजिए। कथा प्रारंभ। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार वैष्णव भक्तों में यह चर्चा उठी कि श्री हरि विष्णु जी पृथ्वी पर किस रूप में सदा उपस्थित रहते हैं। सभी देवता और ऋषि इस विचार में पड़ गए कि आखिर प्रभु स्वयं हर क्षण धरती पर कैसे निवास करते हैं। तभी नारद मुनि जी वहां पहुंचे। वे बोले, हे देवगण, श्री हरि विष्णु सदा एक दिव्य शिला रूप में पृथ्वी पर विद्यमान रहते हैं। वह स्थान है गंडकी नदी के तट पर नेपाल के पर्वतों में। वहाँ जो काली शिलाएं प्रवाहित होती हैं वे कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि शालिग्राम भगवान का स्वरूप है। देवताओं ने विस्मय से पूछा, हे नारद जी, यह कैसे संभव है कि भगवान पत्थर के रूप में प्रकट हो। तब नारद मुनि जी ने बताया, इसके पीछे एक अद्भुत कथा है जो स्वयं श्री हरि विष्णु जी से जुड़ी हुई है। शालिग्राम जी का प्राकट्य कैसे हुआ। एक समय की बात है, वैकुंठ लोक में एक असुर हुआ जिसका नाम था वृत्तासुर। वह बहुत बलशाली था और उसने देवताओं को बहुत सताना शुरू कर दिया। देवगण परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान ने कहा, हे देवगण, उचित समय आने पर यह असुर मेरे ही रूप से नष्ट होगा। इसी बीच देवी तुलसी ने तपस्या की। वे भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उनके तप से सारा लोक कांप गया। अंततः भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, हे तुलसी, तुम मेरे चरणों की प्रिय रहोगी। तुम्हारा पौधा साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप होगा और जो तुम्हारी पत्नियों से मेरी पूजा करेगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन भगवान ने यह भी कहा, पृथ्वी पर मेरा एक विशेष रूप प्रकट होगा, शालिग्राम रूप, जिसमें मैं सदैव निवास करूंगा। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तुलसी जी के तप और भगवान के वरदान से गंडकी नदी के तट पर भगवान का दिव्य रूप शिला के रूप में प्रकट हुआ। वह शिला चमकदार, काली, गोलाकार और चक्र चिन्हों से युक्त थी। वह शालिग्राम कहलाए। शास्त्रों में कहा गया है, शालिग्राम शिला विष्णु लक्ष्मी तुलसी सदा, अर्थात जहाँ शालिग्राम जी और तुलसी जी दोनों की पूजा होती है वहाँ स्वयं श्री हरि और लक्ष्मी माता निवास करते हैं। भक्तजन जब शालिग्राम जी की पूजा करते हैं तो मानो भगवान विष्णु स्वयं उनके घर में विराजमान होते हैं। पुराणों में वर्णित है कि शालिग्राम की पूजा हजारों यज्ञों के समान फल देती है। जो भक्त प्रतिदिन शालिग्राम जी को स्नान कराते हैं, तुलसी पत्र अर्पित करते हैं और हरि नाम का जप करते हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। यह भी कहा गया है, शालिग्राम शिलाधारो न भूयः जन लभ्यते, अर्थात
जो व्यक्ति श्रद्धा से शालिग्राम जी की सेवा करता है उसे पुनर्जन्म नहीं होता, वह मोक्ष प्राप्त करता है। एक भक्त और शालिग्राम जी की लीला। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण को नदी किनारे एक छोटी सी शिला मिली। वह शिला काली और गोल थी जिसमें कुछ चिन्ह बने हुए थे। उसने सोचा कि यह कोई सामान्य पत्थर है, लेकिन जब उसने उसे घर लाकर रखा तभी से उसके घर में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। भोजन कभी समाप्त नहीं होता, जल कभी खत्म नहीं होता और घर में शांति छा गई। एक दिन एक साधु उस ब्राह्मण के घर आए। उन्होंने शिला को देखते ही कहा, हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु का स्वरूप है, शालिग्राम भगवान है। ब्राह्मण ने श्रद्धा से उनकी पूजा आरंभ की। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। लोगों ने देखा कि जिसने भी शालिग्राम भगवान की सेवा की उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, क्लेश सब मिट गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भगवान अपने भक्तों के साथ सदैव रहते हैं, चाहे वे शिला रूप में ही क्यों न हो। शास्त्रों में कहा गया है कि शालिग्राम के अनेक प्रकार होते हैं। विष्णु शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम, वराह शालिग्राम, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम आदि। हर रूप का अपना अलग फल होता है। जिस घर में शालिग्राम और तुलसी दोनों की पूजा होती है वहाँ धन, वैभव और शांति सदा बनी रहती है। यह भी कहा गया है कि बिना तुलसी पत्र के शालिग्राम जी की पूजा अधूरी होती है और बिना शालिग्राम के लक्ष्मी पूजा अधूरी। शालिग्राम जी के दर्शन करने से ही मन पवित्र होता है। स्नान करने के बाद शालिग्राम जी को जल अर्पित करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। तुलसी पत्र और गंगा जल से पूजन करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो भक्त शालिग्राम जी को प्रतिदिन स्नान कराकर हरि नाम जप करते हैं उनके घर में किसी प्रकार का संकट नहीं आता। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। शालिग्राम रूप में भगवान ने यह सिद्ध किया कि भक्ति केवल भाव में होती है, रूप से नहीं। जिसने प्रेम से, श्रद्धा से उनकी सेवा की वह परम आनंद और मोक्ष को प्राप्त करता है। अब कथा का समापन करते हुए सभी भक्तजन हाथ जोड़कर कहें, जय जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय जय श्री शालिग्राम जी की। हे प्रभु शालिग्राम, हमारे जीवन में सद्भाव, शांति और भक्ति की ज्योत सदैव जलती रहे। हमारे घरों में लक्ष्मी जी का वास हो और हर दिन आपके नाम का स्मरण बना रहे। जो भक्त यह कथा श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें अखंड धन, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी भाव के साथ हम आज की कथा को यही समाप्त करते हैं। हरि नाम स्मरण कीजिए, मन में हरि का ध्यान कीजिए। शालिग्राम श्री हरि विष्णु जी का सदा गुणगान कीजिए। जय श्री हरि, जय श्री शालिग्राम भगवान की।